स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है आपको पता ही है। और हमने गुणनखंड विधि से तो उसको हल करना सीख लिया है। अब आज एक दूसरी विधि सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। जो एक इसका मानक रूप है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a जो है 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, अब इसको एक तो आपने गुणनखंड विधि से समझ ही लिया। दूसरी विधि होती है कि अगर x² के साथ a है, b x के साथ है और c है, तो आप इसको तुलना करके a b c तो निकाल ही सकते हैं। तो कोई भी समीकरण अगर दी हो तो उसमें x के जो दो मान होते हैं वो होते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपॉन 2a। इस विधि से भी आप कोई भी समीकरण हल कर सकते हैं जिसमें आप गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तब भी। जैसे मान लो एक हमने समीकरण ली x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने यहाँ से अगर फैक्टर करके निकालते हो तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 और 2 5। तो जब इसको 0 करते हैं तो x बराबर आ जाता है -3 और इसको 0 करते हैं तो x बराबर आ जाता है -2। ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। अब हम इस विधि से भी निकालते हैं, तो इसकी तुलना कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब a बराबर क्या है 1 हो गया। ठीक है, b बराबर क्या हो गया 5 एंड c बराबर हो गया 6। और चेक करते हैं कि इस विधि से भी यही आंसर आता है कि नहीं। तो x बराबर हो गया -b यानी कि -5। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कितना हो गया 5 5 जा 25 -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 6। ठीक है, और नीचे क्या आना था 2 इंटू ए। 2 इंटू ए कितना है 1। इसको हल कर लेते हैं। -5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये हो गया 25 5 और 6 चौक 24 और नीचे आ गया 2 इंटू 1 2। क्या आ गया आंसर है अभी यहाँ पे -5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ गया, घटाने के बाद 1 बचा और नीचे 2 है। ठीक है, तो अंडर रूट 1 का मान भी क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका आ गया ये आंसर। अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है कि आपके दो मान आते हैं ना एक्स के, एक पहला अल्फा कहलाता है दूसरा बीटा कहलाता है, आपको बताया था। तो इसमें दो मान निकालने के लिए एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। तो जब हमने प्लस लिया तो -5 और 1 किसका ले लेंगे एक बार प्लस का 1 और अपॉन 2। तो कितना आंसर आ जाएगा 5 में से एक गया 4 किसका आएगा माइनस का और अपॉन 2। ये जब काटेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। देखिए एक मान ये वाला आ गया। दूसरा क्या करेंगे इस बार माइनस का ले लेंगे, तो x बराबर -5 -1 अपॉन 2। अभी दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे -6 अपॉन 2। जब इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर -3। देखिए ये दूसरा वाला मान आ गया। तो आप इस विधि से भी आप समीकरण हल कर सकते हैं। और इसमें जो ये कहलाता है b² - 4ac, इसी को कहते हैं विविक्ती कर। आपका अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक समीकरण दे दी जाती है और कहा जाता है विविक्ती कर बताइए। इसको लिखते हैं d से और इसका मान होता है b² - 4ac। ठीक है, इतने जो पोर्शन है b² - 4ac, इसी को कहते हैं विविक्ती कर। और कभी कभी जब भी निकालने को हो कि सिर्फ विविक्ती कर बताइए तो आपको सिर्फ यही निकालना है। ठीक है, और इसी से आप बता सकते हैं कि उसके मूल कैसे होंगे। अगर b² - 4ac ये बड़ा है 0 से, ठीक है, तो जब 0 से बड़ा है तो उसका अंडर रूट में वैल्यू आ सकती है और वो बड़ा है यानी कि प्लस में ही आएगा, तो इसके मूल हो जाएंगे वास्तविक। उस समीकरण के मूल क्या कहलाएंगे वास्तविक हो जाएंगे। लेकिन अगर b² - 4ac ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है b² - 4ac ये अगर छोटा हो जाएगा 0 से तब मूल हो जाएंगे काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब ये अंदर अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू माइनस जैसे -3 आ गई
तो 3 का अंडर रूट तो आप कुछ वैल्यू निकाल भी सकते हैं, लेकिन -3 की तो वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो काल्पनिक हो जाएंगे कि उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको कहेंगे उसके मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। तो तीनों चीजें आपने याद कर ली। तो अगले जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं वो हम कराएंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसी के ऊपर आधारित हम बोर्ड के आए हुए सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो आपके लिए बहुत फायदा करेंगे उसमें बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इसको पहले बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए और तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए।